तो उम्मीद का टारगेट रिवाइज़ करने के लिए एब्सोल्यूटली रेडी। आज आपको जो टारगेट मिलेंगे वो 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी मतलब 18 जो स्टार्ट हुआ था उम्मीद के अकॉर्डिंग आप इसको 1 दिन बाद एक्सटेंड करेंगे और रोज़ टारगेट कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप टारगेट में कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो ट्रस्ट मी मैं टारगेट देना बंद कर दूँगी। बट अगर आप इस टारगेट को फॉलो करते हैं, नो मैटर व्हाट आप कहाँ हैं, लिटरली नो मैटर व्हाट आप आज किस हालत में हैं, कहाँ हैं, आई कैन अश्योर यू कि आप अच्छे डिसेंट मार्क्स तक पहुँच जाएँगे। ठीक है? इसके अलावा एक डाउट था कि जिन्होंने बायो के लेक्चर्स ऑलरेडी ले रखे हैं उनको दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत मतलब दोबारा लेक्चर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने नोट्स के थ्रू रिवाइज़ करेंगे। तो चलो टारगेट्स लेते हैं, राइट डाउन, कॉपी खोलो और टारगेट्स लिखने के लिए तैयार हो। मुझे कोई मत ये बोलना कि काजल दी पीडीएफ दे दो, राइट इट डाउन, राइट डाउन। तो लिखे टारगेट ऑन 18 फरवरी मतलब 18 फरवरी के टारगेट के हिसाब से आप एक दिन बात कर रहे होंगे अगर तो 19 फरवरी को जो आपको करना है। बट मैं टारगेट जो बता रही हूँ वो उम्मीद बैच के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो 18 फरवरी के शेड्यूल के हिसाब से आपको जो करना है वो है बेसिक मैथ्स के रिवाइज करना है आपको नोट्स जो प्रॉपर आज सर ने करवाए हैं। 3 आवर्स मतलब 3 घंटे आपको इसको रिवीजन को देना है। ठीक है? आप 3 घंटे प्रॉपर बैठ करके बेसिक मैथ्स के नोट्स आपके 6 घंटे के लेक्चर है, आप 3 घंटे आराम से रिवाइज कर रहे होंगे। इसके अलावा आपको बायो में जो करना है एनसीईआरटी रीड करना है। एनसीईआरटी रोज़ रीड करना है, चाहे आप कुछ कर रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, आपको एनसीईआरटी रोज़ रीड करनी है। आप आज जो एनसीईआरटी रीड कर रहे होंगे वो होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। तो अगर आप अभी से भी एनसीईआरटी रीड करना स्टार्ट करें बायो की तो ये आपका पहली बार एनसीईआरटी रीड हो जाएगा। तो ऑन 18th मतलब 18 फरवरी के अकॉर्डिंग आप बेसिक मैथ्स 3 घंटे देंगे, आराम से नोट्स रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। सर ने ऑलरेडी बताया कि सर ने जेई मेंस नीट के क्वेश्चन लगवा दिए, तो आप उसी नोट्स को बार 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 घोट करके पिएंगे। 3 घंटे आप बैठ करके आराम से नोट्स को इत्मीनान से करेंगे। अगर आपका जल्दी कंप्लीट हो जाता है आप दोबारा क्या कर रहे होंगे उस नोट्स को एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है? नाउ कम टू द बायोलॉजी। आपको इन चैप्टर्स की एनसीईआरटी रीड करनी है। जिन्होंने कर रखा है उनके लिए बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या रिवाइज करना है जल्दी? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके अलावा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, breathing and exchange of gases and excretory product and elimination. Do it anyway. I don't know क्या आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या परिस्थिति है, करो। और आके कमेंट सेक्शन में आप डेली अपने टारगेट्स इसी वीडियो में नीचे लिख के जाएंगे कि काजल दी ऑन डे 1 मैंने ये टारगेट्स कंप्लीट कर दिए। नाउ कम टू डे नंबर 2। आपको जो डे नंबर 2 में करना है, आज आपको फिर से बेसिक मैथ्स को टाइम देना है फिजिक्स में, पर आज आप दे रहे होंगे सिर्फ 1 घंटे। कल हमने 3 घंटे दिए थे, आज हमको 1 घंटे देना है। दोबारा बेसिक मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो सर ने क्लास में 6 घंटे में करवाया था, कल हमने 3 घंटे में रिवाइज किया था, आज हमको उसको 1 या 1.5 घंटे में रिवाइज करना है। ठीक है? इसके अलावा आज आपको जो केमिस्ट्री का लेक्चर करवाया गया होगा मोल कॉन्सेप्ट, वो प्रॉपर आप 3 घंटे दे करके रिवाइज करेंगे। क्योंकि 6 घंटे का क्लास है तो ऑलमोस्ट हम 50% टाइम रिवीजन को देंगे। तो 3 घंटे में आप प्रॉपर मोल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से, जितने भी नोट्स में क्वेश्चंस है, फॉर्मूलेज है, थ्योरी है, जितना भी है आप उसको लिख करके रिवाइज करेंगे। इसके अलावा आप जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे इन केस ऑफ बायोलॉजी, वो आज आप करोगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा बायोमोलिक्यूल। दोबारा मैं आपको बता दूं, आप एनसीईआरटी कर रहे होंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड बायोमोलिक्यूल। इसकी एनसीईआरटी रीड करेंगे। तो आज आपने कितने घंटे दे दिए? 3 घंटे आपने केमिस्ट्री को रिविजन को दे दिया, 1 घंटा आपने बेसिक मैथ्स को दिया। आपको हो सकता है 2-2.5 घंटे पढ़ने में लग जाए, 2 घंटे आपको एनसीईआरटी पढ़ने में लग जाए। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत ही बढ़िया। अब आपको सोने से पहले एक बार आज आपने पूरे दिन में मतलब लेक्चर वाला टाइम हटा दो, उसके अलावा एनसीईआरटी, बेसिक मैथ्स और केमिस्ट्री कितना पढ़ा है उसको क्विक रिकैप करेंगे। हमको कोई मेहनत लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ हमको क्विक रिकैप करना है कि काजल दी ठीक है, जैसे लोकोमोशन मूवमेंट खोला तो ठीक है ये सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है और ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ये एक्टिन का इतना बॉन्ड रहता है, मायोसिन का इतना रहता है, रेड फाइबर इतना, वाइट फाइबर इतना, बोन के एग्जाम नाम याद कर लिया, डिसीज के नाम याद कर लिया। मतलब क्विक 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 हमको 5-5-10 मिनट में एक बार, बस अगर किताब खोल के नहीं बैठे हो तो आईज क्लोज करके एक बार रिवाइंड करने की कोशिश करो, जिससे आपको एक्टिव रिकॉल में हेल्प होगा ना। ये हमारा हो गया 19 फरवरी को, मतलब उम्मीद के अकॉर्डिंग 19, आप कर रहे होंगे इसको 20 फरवरी को। ठीक है? और आप दोबारा आकर के लिखेंगे कि काजल दी मैंने आज का टारगेट कंप्लीट किया। नाउ कम टू 20 फरवरी। 20 फरवरी को आप कर रहे होंगे जोलॉजी में जो आज आपको लेक्चर दिया गया है, जो एटलीस्ट मतलब उनके लिए स्पेसिफिकली जो कि उम्मीद का लेक्चर ले रहे हैं, आप बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के नोट्स को 2 बार प्रॉपर रिवाइज करेंगे। कितनी बार? 2 बार, एक बार नहीं,
2 बार हमको ऑन द स्पॉट रिवाइज करना है, मतलब जैसे हमारा लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में कल हमने मोल को ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास दिया था। आज आपको मोल दोबारा रिवाइज करना है, सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चंस। कितनी बार का जल्दी, कितने घंटे में? 1.5 घंटे की ड्यूरेशन में। तो 1.5 घंटे का टाइमर लगाएंगे हम, और अगले 1.5 घंटे में पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख रहे होंगे, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, फिजिक्स। फिजिक्स में हमने क्या क्या कर लिया काजल दी? बेसिक मैथ्स हमने डे 1 में रिवाइज कर लिया था, डे 2 में रिवाइज कर लिया था। अब आज अगर आपके पास टाइम बचता है, मतलब अगर आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी जोलॉजी करके फ्री होते हैं, तो आज आप फिर से एक बार बेसिक मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलेस थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस एक बार आप 2x की स्पीड में जल्दी जल्दी देख लो, या तो आंसर्स लिखते जाओ बिना आंसर देखे कॉपी में, ठीक है। आप 1 घंटे से 1.5 घंटे बेसिक मैथ्स को दे सकते हैं। अगेन एनसीईआरटी पढ़ना इज मैंडेटरी। तो आज हम एनसीईआरटी में दोबारा क्या करेंगे काजल दी? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वाला छोटा चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा चैप्टर है, तो 2 बड़े चैप्टर्स है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। तो ये आज आप एनसीईआरटी में कर रहे होंगे। तो स्पेसिफिकली आपको जो स्टार्ट करना है डे 1 के लिए, वो आपको करना है बेसिक मैथ्स। जो आपने क्लास में लेक्चर ले लिया है उसके नोट्स को आप प्रॉपर 3 घंटे दे करके रिवाइज कीजिए। और बायोलॉजी में एनसीईआरटी खोलो और पढ़ो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। इन टारगेट्स को करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टे मोटिवेटेड, आपका सिलेक्शन सिर्फ आपकी गारंटी है, क्योंकि टीचर्स ने मोर देन इनफ करवा दिया है। अब आपको अपने लिए खुद फाइट करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।